खुशबू गर्मी की छुट्टियों में अपनी मम्मी पूनम के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ रहने के लिए आई। तो उसने देखा उसकी बड़ी मामी मोनिका दिन भर घर का काम करती रहती थी और उनकी बहू रंजना उन पर हुक्म चलाती रहती थी और खुद आराम से पलंग पर बैठकर खाना खाती थी। यदि खाना बनने में कुछ देर हो जाती तो वो उससे लड़ने लगती थी। और इसके विपरीत छोटी मामी कमला को उसकी बहू आरती उसकी इतनी सेवा करती थी कि वो उसे घर का कोई काम करने नहीं देती थी। सुबह का नाश्ता और दोनों वक्त का खाना उसे खुद परोस कर देती थी। घर में अपने लिए कुछ काम ना होने के कारण वो कभी कभी टीवी के सामने बैठकर भजन सुनती, तो कभी बच्चों को लेकर सहेलियों के संग पार्क में घूमने चली जाती थी। दोनों मामी के जीवन में इतना विरोधाभास देखकर एक दिन खुशबू अपनी मम्मी से पूछ बैठी, मम्मी, बड़ी मामी की बहू मामी से प्यार क्यों नहीं करती? उनसे दिन भर इतना काम क्यों करवाती है? छोटी मामी की बहू तो बहुत अच्छी है, मामू और मामी की कितनी सेवा करते हैं। उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती हैं और हमसे भी हमेशा खुश रहते हैं, कभी नहीं लड़ती। मम्मी, बड़ी मामी की बहू ऐसी क्यों है? खुशबू की बात सुनकर पूनम मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, ये सब कर्मों का फल है। जब तेरी बड़ी मामी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, उसने कभी भी तेरी नानी को एक दिन चैन से नहीं जीने दिया। खुद दिन भर आराम करती और हर दिन काम के पीछे तेरी नानी से लड़ती रहती थी। जब भी नानी उनसे किसी काम को करने के लिए कहती, तब तेरी मामी उन्हें अलग रहने की धमकी देकर काम करने से मना कर दिया करती थी। तब तुम्हारी नानी बेटे के मुंह के कारण खामोश हो जाती थी और बड़ी मामी की बजाय मुझसे घर के काम करने के लिए मदद लेती थी। उन्हें घर के काम अकेले करते हुए देखकर मैं सुबह स्कूल जाने से पहले भी घर के काम में उनकी मदद करती थी और स्कूल से आने के बाद खाना खाकर कुछ देर आराम करने के बाद फिर से घर के काम में मैं मम्मी का हाथ बटाती थी। कुछ समय बाद जब छोटी भाभी इस घर में आई, तब एक दिन मम्मी जब सुबह के वक्त घर में झाड़ू लगा रही थी, तब छोटी भाभी ने उनके हाथ से झाड़ू ले ली और मम्मी से प्यार से बोली, आपके बेटे ने मुझे सब बता दिया है। आपने अपनी पूरी जिंदगी काम करते हुए बिता दी। आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगी। आज के बाद घर के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी। माँ, अब आपके आराम करने का वक्त आ गया है। झाड़ू मुझे दे दीजिए और आप आराम कीजिए। ये सुनकर मम्मी भावुक होकर बोली, बहू, तू अभी नई नई आई है, कुछ दिन आराम कर फिर काम कर लेना। तब भाभी प्यार से उन्हें समझाते हुए बोली, मम्मी जी, इसमें नया पुराना क्या, काम तो काम होता है। सास काम करे और बहू आराम करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जो आज का काम कल पर टालते हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी की बातें सुनकर मम्मी निरुत्तर हो गई। कुछ समय पहले जब तेरी नानी भगवान को प्यारी हुई, तब जाने से पहले उन्होंने भाभी को आशीर्वाद देते हुए कहा था, भगवान करे तुझे तेरे जैसी बहू मिले जो तेरी खूब सेवा करे। शायद ये मम्मी के आशीर्वाद का ही फल है कि छोटी मामी को आरती जैसी बहू मिली। बुआ जी, आज मैंने आपकी और दीदी की पसंद की शाही पनीर की सब्जी के साथ बूंदी का रायता और उड़द की दाल की कचौड़ी बनाई है। जल्दी से आकर खाकर बताइए कैसी बनी है। आरती ने मुस्कुराते हुए पूनम से कहा। तो अपनी पसंद का खाना देखकर पूनम उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, सबकी पसंद का ख्याल रखने वाली मेरी प्यारी सी बहू को भगवान हमेशा खुशियां और समृद्धि दे। पूनम से प्यार भरा आशीर्वाद पाकर आरती खुशी से उनके गले लग गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।